चाहते थे कि सब लोग करें। So Yes, sir. PLSQL basically is the combination of SQL along with procedural feature of programming language. तो स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, हाँ क्या नहीं आ रही स्क्रीन? स्क्रीन नहीं आ रही है। Display is not visible. ये तुम्हारा जो आ रहा है ना, ये ओह। रिपोर्ट की स्क्रीन है, ठीक है, रिपोर्ट डेवलपर है, बाकी लोगों को मिल रही है ठीक क्या? है, रिपोर्ट मुझे बिल्डर ब्लैंक दिख रहा है। नहीं सर, नहीं, ब्लैंक है ओरेकल पूरा। रिपोर्ट बिल्डर, इसी में हम लोग अच्छा, शेयर रिपोर्ट तो बनाते किया हैं। अब आ रही है। तो अब हाँ, इसमें अब जो आ है, Yes. अब एक अब आ नई गया। रिपोर्ट बनाना है, ठीक बीच है, में तो अनशेयर यहाँ पे अच्छा ठीक है क्लिक हाँ। करके तो दोनों PLSQL is a ऑप्शन, combination क्रिएट of SQL along using with wizard procedural feature और of बिल्ड न्यू programming language. रिपोर्ट मैनुअली। प्रोसीजरल फीचर मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज है तो जैसे ये आ गया इसका सी स्क्रीन। है, सी तो प्लस इसमें प्लस जो है है, ना, जावा है, पहले जो एक वो है, सारा फीचर ये जो है एसक्यूएल जो है, PLSQL के इसको अंदर लेके है, यहाँ पे तो इसको प्रोसीजरल ड्रैग लैंग्वेज भी करेंगे, कहा जाता है। ठीक है। इट इज ए उसके बाद कम्प्लीटली इसमें पोर्टेबल क्वेरी जो लैंग्वेज, रिपोर्ट में हमको लाना है, हाई परफॉर्मेंस, उसको और क्वेरी इसमें लिखेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा ठीक देगा है। एग्जीक्यूशन में। तो क्वेरी लिखा है इसमें, PLSQL provides a built-in, interpreted and OS independent पहले programming कनेक्ट करना environment. पड़ेगा। मतलब इस सभी OS में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या OS बोल रहा था, independent उसमें है, जो एक पैरामीटर था, यूनिक्स में, उसको यहाँ पे विंडोज ऐड में, करना पड़ेगा। सारे में यूज कर सकते हैं। ये है पी लास्ट PLSQL can नेम, be directly एक पैरामीटर भी दिया है executed from the ठीक है। command line. So command ये line यहाँ हम लोग पे ऐड जैसे करना SQL का पड़ेगा। दिखाया था उस दिन, तो जो हम लोग वहां से यहाँ कमांड पे प्रॉम्प्ट से करते थे, वहां से view, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या इसमें फिर रिपोर्ट में ना अपना ये जो है, जो एप्लीकेशन है उसके ये अंदर डेटा एग्जीक्यूट मॉडल कर हो गया सकते हैं, क्यूबन, या इसमें क्वेरी लिखा SQL गई। डेवलपर या उसके टोड के बाद अंदर ये एग्जीक्यूट कर ऑब्जेक्ट सकते हैं। नेविगेटर इसी के रिपोर्ट का अंदर का, इसमें देखो डायरेक्ट कॉल कैन बी ये मेड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड ये रिपोर्ट डेटाबेस, क्रिएट हो गई जी और एम्प्लॉय इसको आईडी हम करके, दूसरे ठीक है। प्रोग्रामिंग सारा ये लैंग्वेज से भी फील्ड आ कॉल कर गया यहाँ सकते पे, हैं। ये क्वेरी है, क्वेरी का हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें यही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ PL-SQL, एडवांटेज ऑफ ये वाली PL-SQL, क्वेरी यहाँ से भी देख सकते परफॉर्मेंस हैं। एडवांटेज, PL-SQL तो प्रोग्राम यहाँ पे अब डिप्लॉयमेंट, रिपोर्ट का नाम देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ PL-SQL ब्लॉक, नाम देने के लैंग्वेज लिए इसको सिंटैक्स, प्रॉपर्टी यूजिंग इंस्पेक्टर में PL-SQL जाके थ्रू SQL यहाँ पे भी मॉड्यूल ट्यूब बाय डिफॉल्ट है, खाली रिपोर्ट दे दे रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग PL-SQL सर ये सॉफ्टवेयर का SQL नाम ही है लैंग्वेज जो है वो रिपोर्ट बिल्डर, declarative हाँ है। ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर means सर किस you वेबसाइट पे specify what data हाँ is ओरेकल needed, not how data is वेबसाइट पे हो declared. सकते हैं, मिले नहीं So SQL में दे मतलब देंगे। हमको जैसे सर, वो क्वेरी हम टोड लिखते वाला ओरेकल का हैं जो तो हम हम स्पेसिफाई किए थे ना, करते तो हैं वो कि क्या ट्रायल ही वर्जन चाहिए, हमसे हो रहा बार बार ये डाउनलोड, नहीं ओरिजिनल भेजते अगर कि हो जाएगा ना, कैसे चाहिए। मतलब जो यूज किया तो हुआ है वो कैसे सॉफ्टवेयर अगर चाहिए हमको के मिल लिए जाएगा तो हम हम लाइसेंस डाल के PL-SQL उसको को काम यूज चला करते सकते हैं। हैं, लेकिन वो जब भी डाल हाँ दे ठीक उसमें है, तो यूज किया हुआ वही डाल आ रहा दें, है। भेज दें। सो तो ये इसमें हो गया एडवांटेज एम्प्लॉय। SQL में इसमें अब यही है इसमें कि एक क्या पैरामीटर चाहिए मीन्स पी सिंपल लास्ट है। नेम पैरामीटर है, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि समटाइम्स पैरामीटर डाल वी दिया, नीड मोर ऑलरेडी है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाइक जो हम लोग क्वेरी के अंदर वी यूज नीड कर टू रहे हैं। स्पेसिफाई हाउ, मतलब कैसे चाहिए, क्वेरी तो यहाँ पे उस जो है केस में फिर पी SQL को ना लास्ट यूज नेम करके पैरामीटर है। PL-SQL यूज एनवीएल इसलिए डाला है कि अगर हम नहीं भी देंगे पैरामीटर PL-SQL merges the तो वो following पूरा logic feature of नॉर्मली जो है programming लास्ट language नेम की जगह पे and ये declarative वाला feature लास्ट of नेम आ जाएगा, SQL। मतलब पूरे शब्दों के लिए PL-SQL काम दोनों चीज करेगा। को मिला के यूज करता है, SQL भी यूज होगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लॉजिक है वो भी यूज। अब इसमें रिपोर्ट में एक और रूल है कि इसमें एक और पैरामीटर ऐड किया जाता है PL-SQL Oracle रिपोर्ट operates में, independent उसका of नाम operating है system. PL-SQL is executed by Oracle Object database, Navigator। not the host system. एक और जो प्लस साइन है So ये इसे बोल ऐड रहा है किया कि जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है cross ऑपरेटिंग JS से सिस्टम delete के, और PL-SQL एग्जीक्यूट करता है Oracle डेटाबेस, होस्ट सिस्टम नहीं करता है। होस्ट सिस्टम मतलब जो होस्ट हो गया, जैसे ऑपरेटिंग यूनिट हो गया, जैसे डॉस हुआ या यूनिक्स हुआ, वो होस्ट है, तो होस्ट नहीं एग्जीक्यूट करता, इसको Oracle डेटाबेस ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ऐड हो गया पी कॉन्क रिक्वेस्ट आईडी। सिंप्लिसिटी, कोई भी PL-SQL रिपोर्ट में syntax is generally ये free of पैरामीटर डालना मैंडेटरी है, complex grammatical rules। ठीक है। ठीक पी है, डिनोट कर रहा पैरामीटर को। हाँ पी डिनोट करा पैरामीटर, करेक्ट। ये हो गया, ये बन गया there are तुम्हारा different रिपोर्ट। situation where you can find PL-SQL इसके बाद एक बार programs। जब बन गया ना तो तुम अब पहला इसको है यूज करने के लिए send पहले इसको using कंपाइल SQL करना plus पड़ेगा। कंपाइल client। में ये दो जो तरह SQL का plus है, client एक यूज करते हैं, हम इंक्रीमेंटल इसको है, यूज कर मतलब सकते हैं। जो लेटेस्ट ठीक है। चेंजेस है उसी को होगा, और
और ऑल मतलब अगर Embedded नई रिपोर्ट विद है इन तो ए सारे के लिए प्रोग्राम, कोई कंपाइल भी करेंगे। प्रोग्राम के अंदर इसमें बहुत सा CL सेक्शन SQL रहता एम्बेड है, हो सकता है, जैसे C जैसे है हम बता देते या हैं, ये सब कोबोल जरूरी है। प्रोग्राम है, या कभी कभी उतना हम हम उसको कराएंगे नहीं। देखो कोई भी बिफोर जावा रिपोर्ट एप्लीकेशन से पैरामीटर, कॉल कर सकते मतलब हैं। रिपोर्ट चलने उसके से बाद पहले स्टोर्ड प्रोग्राम ये सच एज सर्वर ये साइड इस ट्रिगर ट्रिगर्स। के अंदर आएगा। फिर आफ्टर रिपोर्ट पैरामीटर, स्टोर्ड मतलब प्रोग्राम इसके पैरामीटर अंदर है, सब जैसे देने के बाद ट्रिगर्स है जो अभी हम इस आगे बताएंगे। एरिया में आएगा और बिफोर ओरेकल रिपोर्ट। ऑब्जेक्ट, ओरेकल मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हो कुछ गया प्रोग्राम वेरिएबल तुम यूनिट इनिशियलाइज कर विद इन सकते एन हो ओरेकल ऑब्जेक्ट बिटवीन डेटाबेस, पेजेस जैसे आफ्टर रिपोर्ट। ये अलग अलग फंक्शंस हो गया, ट्रिगर है रिपोर्ट का। प्रोसीजर्स हो गया, तो ये भी ये क्वेश्चन है सारा कि व्हाट आर चीज द ट्रिगर्स अवेलेबल इसके इन रिपोर्ट, मतलब सारे चीज ओरेकल के अंदर रिपोर्ट। जो है PLC बिफोर पे रिपोर्ट चल जाता है पैरामीटर, प्रोग्राम। आफ्टर रिपोर्ट पैरामीटर, बिफोर रिपोर्ट, एक बिटवीन पेजेस, जनरल इसका आफ्टर रिपोर्ट। सिंटेक्स है और सीक्वेंस ऑफ फायरिंग यही है, यही सीक्वेंस। सबसे PL पहले सीक्वल का। बिफोर रिपोर्ट पैरामीटर फायर होगा, फिर आफ्टर डिस्क रिपोर्ट पैरामीटर फायर होगा, इनिशियल में फिर डिक्लेरेशन रहेगा। बिफोर नॉर्मल एक रिपोर्ट होगा, फिर PL सीक्वल में बिटवीन बिटवीन दो पेजेस टाइप का होगा, होता फिर है, एक आफ्टर रिपोर्ट PL होगा। SQL ब्लॉक्स ठीक है, रहेगा जिसको ये हम हो गया। एनोनिमस ब्लॉक भी अब कहते यहाँ हैं। पे हमने इसको और कंपाइल कर लिया, प्रोग्राम यूनिट है, जैसे कॉल कर फंक्शंस लेते है, हैं, प्रोसीजर्स है। कंपाइल तो ये करके इसको सिंपल एक PL SQL ब्लॉक था, सेव कर एनोनिमस लिया। ब्लॉक था। ठीक है, एक सेव एज RDF डिक्लेयर सेक्शन रहेगा। रिपोर्ट ठीक है, जाएगा, उसमें जितना भी मेरा लोकल कैसे वेरिएबल्स है RDF सेव जो हम करेंगे। प्रोग्राम के बीच यूज करते हैं तो पहले से वो एग्जिस्ट है, डिक्लेयर ओवरराइट हो करेंगे। गया, सेव हो गया। फिर उसके बाद बिगिन रहेगा। अब ये इतना काम बिगिन हो के गया, बाद प्रोग्राम के अंदर जो इस नाम मेरा से लॉजिक रिपोर्ट बन हमने गया। डालना है SQL और ठीक PL है, SQL, वो सारा इसको थोड़ा ये स्टेटमेंट कर रहेगा। लेते हैं। फिर एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शन इससे Imply रहेगा कि कोई test। भी एरर आ गया तो जैसे मेरे प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ गया तो उसको हैंडल कर ले, पता चल जाए कि एरर क्यों है, क्या रीजन है इसका। और उसके बाद लास्ट में एंड। सो कोई भी बिगिन हमेशा अब एंड ये जो है एंड से कंप्लीट ओरेकल होगा। एप्लीकेशन में अगर हम इसको वेरिएबल रजिस्टर करना मतलब है, अगर सिंपल ये एक नाम सिंपल देना PL पड़ेगा, SQL उसका ब्लॉक ले पैरामीटर देना पड़ेगा। तो ठीक है, वो बिगिन तो ये थोड़ा बिगिन और ध्यान एंड से रहेगा। देखो। अगर कोई भी अब वेरिएबल हम नहीं है, ओरेकल जस्ट एप्लीकेशन एक में डिस्प्ले हम लॉगिन करते हैं। दिखाते हैं। इसमें दो तरीका है, एक BI पब्लिशर यूज करके भी कर सकते हैं, उसमें ओरेकल में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ URL से हो जाएगा। वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसका भी एक बार वो करवा आपकी दें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। और यहाँ से ये ओके मेरा ओके। ओरेकल BI एप्लीकेशन में, पब्लिशर। हाँ BI पब्लिशर का सिर्फ लिंक रहेगा, दिखा देते हैं तुमको। उसका हम किया था लेकिन वो चला नहीं, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ये वाला मेरे स्क्रीन तुम ऑफिस लोग नहीं यूज नहीं देखे थे करता ना, उसको, इसीलिए भी एक देखे problem। तो पहले। नहीं सर। हाँ तो ये ये जो SQL प्लस का। SQL, हाँ SQL प्लस विंडो वर्जन है, SQL प्लस अब W है। अभी हम ओरेकल एप्लीकेशन में लॉगिन कर इसमें रहे हैं, थोड़ा ठीक है। कलरफुल आता है, विंडो वर्जन है तो जी सर, ये प्लस ये डाउनलोड भी करना आ पड़ेगा नहीं क्या? रहा। वो नहीं, देखो डाउनलोड ओरेकल क्लाइंट अगर डाउनलोड करोगे ना तो उसके साथ ही आता है। आगे तुम अगर कोई भी फॉर्म्स या रिपोर्ट यूज करोगे तो उसमें उस सॉफ्टवेयर के साथ ये आता है एक्स्ट्रा बंडल, इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपलर रहता है, दिखाते हैं। सर अभी यूज करना सर होगा तो फिर डाउनलोड। कैसे होगा? अभी तो तुम ओरेकल क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर। दे दे क्या? भेज दिएगा सर। दे, अगर स्पेस है तो हम देखते भेज हैं देंगे दूसरे मेरे पास। जी सर। सर उसको अनइंस्टॉल नहीं ना करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये अलग अपना होम बना के उसको तुमको Right. TNS में, TNS नेम में उसका जो डेटाबेस तुमका है वो तुम वो सारा चीज देना पड़ेगा। जैसे एक TNS नेम बनाना पड़ेगा, उसमें तुमको पोर्ट नंबर। इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा सर उसका। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट इसको कनेक्ट करना है।
कनेक्ट हो गया। हाँ क्या, एक मिनट तुमको शेयर करते हैं। हाँ, जैसे एक सिंपल एक पीएल सीक्वल एक रहेगा, बिगिन और एंड के बीच में होगा, ठीक है। ये वाला स्क्रीन है ओरेकल एप्लीकेशन, दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर। सर ये कैसे, मतलब ये तो Centro का है? तुमको बता दे रहे हैं, लेकिन ये तो मिलेगा company नहीं, ये का तो अलग है। लाइसेंस है ना कंपनी का ही, हम बता दे रहे हैं सही। ये करने की जरूरत नहीं थी, अगर बीआई पब्लिशर रहता ना तो डायरेक्ट लाइन। ओके सर। यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन देखो इसमें एक सिंपल पीएलएसक्यूएल प्रोसीजर यही है बस, ठीक है। इसमें ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी हम इसको शो करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे एक सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना उसमें जाके एनवायरनमेंट रिपोर्ट को वेरिएबल रजिस्टर करना पड़ेगा। सेट सर्वर ऑन, जो यहाँ पे कॉन्करेंट प्रोग्राम डिफाइन। अब ये देखो, ये एप्लेट चलाएगा, उसके बाद ये फॉर्म का दूसरे टाइप का हो जाएगा, फॉर्म टाइप का हो जाएगा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो, ये हाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल पीएल सीक्वल का यही स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा जा रहा ना स्क्रीन, जी सर, आ रहा है। डिक्लेयर वाला, तो यही जो है ना ओरेकल का स्क्रीन है ये, इसमें एप्लेट चलता है। अब देखो डिक्लेयर में कंकरेंट तुम्हारा प्रोग्राम उसको वेरिएबल रजिस्टर करने के लिए इसके अंदर कंकरेंट प्रोग्राम के अंदर नंबर उसको देना पड़ेगा। किस नाम से रजिस्टर कर रहे हैं, सर टेस्टिंग। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा ये स्क्रीन अच्छा पॉपअप आ रहा है। डायरेक्ट आप सर Begin, उसके मतलब बाद डेस्कटॉप begin स्क्रीन ही section शेयर होगा। कर दीजिए ना, उसमें हाँ एक मिनट चेंज करने की जरूरत ठीक। नहीं पड़ेगी। तुमको क्या करना है, हाँ, अब वैल्यू देना कि ए का वैल्यू कितना है। तो ओरेकल में असाइनमेंट जब यूज करते हैं तो एक डॉट करके सर, इक्वल टू करेंगे, आ रहा। वो असाइनमेंट इसमें ऑपरेटर हो गया। जैसे 10 वैल्यू ए के अंदर असाइन होगा, तो ए दो पहले कॉलन होगा, एग्जीक्यूटेबल में इक्वल जाना। टू साइन होगा, हाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और हर स्टेटमेंट एंड होगा सेमीकोलन से। प्रोग्राम a इज इक्वल टू 100 हो गया। इसी तरह सिमिलरली एग्जीक्यूटेबल b इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे दो 20, ठीक है। अब मेरा लॉजिक है सम इज इक्वल टू इम्प्लाइड a प्लस टेस्ट, b, ठीक है, ठीक है। अब हमको सम का वैल्यू प्रिंट कराना ना, तो dbms उसमें अंडरस्कोर नहीं है। डॉट, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल एक तो हो गया तरीका वो सिंपली देना पड़ेगा, यहाँ पर सम कुछ भी दे नाम दो, दे सकते हो, ठीक है। तो जो Same वैल्यू दिया तो होगा डायरेक्टली यहाँ पे चलेगा। दे देगा। और फिर दूसरा है कि उसको शो करके दो कि किस चीज का वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। शॉर्ट नेम भी वही दे देंगे, एप्लीकेशन लाइन इसके अंदर जो नंबर 8। एप्लीकेशन है कस्टम एप्लीकेशन, उसका नाम दे दिया। तो इसमें ये भी एग्जीक्यूशन एक मेथड में है, क्या है, सम में भी तो लगेगा। रिपोर्ट है। सम इसमें में तो इतने इक्वल टू से टाइप पहले का कोलन रिपोर्ट लगेगा। बनता है, हाँ, जैसे हाँ। पीएलएस आप वही बोल रहे हैं, तो इसको अगर तुमको एरर मल्टी देखना लैंग्वेज है तो शो फंक्शन है, एरर जावा स्टोर करके प्रोसीजर है, यहाँ पर तो नो होस्ट है। एरर, लेकिन होस्ट यहाँ मतलब पे अगर तुमको लग यूनिक्स गया वाला प्रोग्राम, कि तो इस इतना लाइन टाइप में का है। गड़बड़ है सम इसमें वाली हम में, ओरेकल तो रिपोर्ट सिर्फ वही लाइन देखना, तो वो टाइप कर लो, तो एग्जीक्यूशन ये फाइल वाली में लाइन सेम आ नाम जो जाएगी। फाइल नेम है तो फिर ईडी ये मारो, रहना चाहिए।
तो ये तुम्हारा विंडो खुलेगा, वहां पे चेंज कर दो ये सम। हो गया ये save। विंडो खुला तुम लोग को दिखाई दे रहा? अब हम ये जो एग्जीक्यूटेबल बना इसको लेके नहीं। नहीं नहीं सर, सर, अलग कंकरेंट से प्रोग्राम विंडो खुला बनाए। नहीं दिख रहा है। ओके। सर अभी तो मतलब आपका ये पीपीटी आ एग्जीक्यूटेबल रहा है। मतलब एग्जैक्ट जो हाँ, फाइल समझ रहेगा, गया। एग्जीक्यूशन फाइल वो है। उससे ऊपर जो कंकरेंट प्रोग्राम ये रहेगा दिखाना सर। वो सर एग्जीक्यूटेबल को ईडी अपने स्टैंड्स अंदर फॉर इम्बेड व्हाट? करके उसमें एडिट। पैरामीटर डिफाइन होगा और उसको कॉल करेगा। ये Yes, आ sir. गया, अब दिखाई दे रहा है ना? तो यस जैसे सर। ईडी किया ना, ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पे तुम करेक्शन कर दो, फिर इसको सेव करो और क्लोज करो, अपने आप नीचे आ जाएगा। स्लैश मारोगे तो दोबारा एग्जीक्यूट, जो नेम में प्रीवियस वही जो स्टेटमेंट है ना एग्जीक्यूटेबल नेम था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम है, ओरेकल रिपोर्ट अपने से आ यहाँ पे गया। फिर गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो हम लाइन जो ये 9, रिपोर्ट में सीधा लाइन 9 में टेक्स्ट DB भी में कर चला सकते थे, आउटपुट HTML भी कर सकते थे, PDF भी कर सकते थे, लेकिन हमको XML पब्लिशर रिपोर्ट तुमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम आउटपुट इसका XML करेंगे, ठीक है। स्टाइल जो है, स्टाइल कुछ भी, लैंडस्केप, ठीक है। ये रिपोर्ट हो तो गया, इसमें शायद पैरेंथेसिस इसको को सेव डबल कर। कोट्स में डाला हुआ है। कहाँ पे उस डबल टाइम ये कोट उस सेव था? हो टाइम गया। तो नहीं, उस अब टाइम यहाँ तो पे कैरेक्टर हम लोग पैरामीटर प्रिंट करा डिफाइन रहे थे ना, करेंगे, इसलिए डबल ठीक है। कोट में था। अभी तो सम कराएंगे तो सम तो डबल कोट में नहीं इसमें होना चाहिए। जितना भी पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ओके, लेकिन अभी जस्ट दिखाने के लिए हम तुमको सिर्फ लास्ट नेम इसमें डबल कोट दिखा डिफाइन रहा कर रहे लेकिन हैं। डबल कोट है नहीं। P_, ये जो है last। सम इज इक्वल टू, हो सकता है ये इसका एरर हो, कैरेक्टर और नंबर का। डिस्क्रिप्शन में कुछ डीबीएमएस भी दे दो। आउटपुट हमेशा कैरेक्टर देता है, टू कैर। वैल्यू सेट में कुछ ये डेटा टाइप जो है उसकी डेटा टाइप का देना। तो लास्ट नेम जो है वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप रहता है। 10 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर, कुछ भी दे दो। ये रहता है 15 कैरेक्टर, ठीक है। प्रॉम्प्ट में जो प्रॉम्प्ट आपको डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं। लास्ट नेम, ठीक है। LOV सर। LOV में जब अगर LOV टाइप लिस्ट ऑफ वैल्यू रहा ना, तो उसमें क्या डिस्प्ले कराना उसके लिए। अभी तो हम LOV नहीं करा रहे, LOV भी इसको बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप का। हाँ हाँ, मल्टीपल चॉइस। लास्ट नेम में जो जितना जितना लास्ट इम्प्लाई लास्ट नेम है वो सारा आ जाएगा, उसमें से कोई यूजर सेलेक्ट कर लेगा। अभी वो नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही है। इसमें एक भी चीज कर सकते हैं कि उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू आई भी डाल थिंक सकते अगर हैं। ब्रैकेट हटा के सिर्फ सम लिखा जाए। लास्ट नेम मेरा जो है किंग है ना, किंग। नहीं नहीं, ब्रैकेट तो रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू जो डाल रहा। सर रुक गया आपका स्क्रीन। स्क्रीन रुक गया। हाँ आ रहा है अभी, जी सर। आ रहा है ना। यस सर, यस सर। ओके, उसमें ये नहीं कर सकते सम ए प्लस बी। तो ये पैरामीटर देखो पूरा सम इज डिफाइन हो इक्वल गया। टू ए प्लस बी। रिकॉर्डिंग का कहाँ स्टार्ट पे? किया यहाँ ना? पे यस सर। हाँ, ए प्लस बी तो है ना? ये हो गया, पूरा पैरामीटर रेडी हो गया, ठीक है। तो सेव करिए, सेव ऑलरेडी था, वापस इसमें ये रेडी हो गया, ठीक है। आउटपुट जो है ये XML टाइप देगा, ठीक है। अब ये
अब हम जाते हैं इसको, ये रेडी हो गया रिपोर्ट मेरा। अब दिखाते हैं तुमको इसको चल रहा है। अब इसको हमको सर्वर पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। ए का वैल्यू तो आ रहा है। और जब सम इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं ना, तो सर ए केस प्लस चेंज बी कर को वहां लीजिए। पे ब्रैकेट में कर लीजिए। हाँ, हो गया। नहीं सर, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसको सर वो ये बी का बोला जो क्या? बी का जो सेमी कॉमा स्पेस होगा क्या, बी का जो वैल्यू है नहीं नहीं वो चलेगा, स्पेस रहे चाहे चलेगा, नहीं, बात बराबर। क्योंकि ए रीड किया था इसलिए बोल। इसी में ये डालूंगा बोल रहे हो क्या? और यहाँ पर मेरा जी सर, यही कह रहा हूँ मैं। सेव का estimate। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहाँ से ले रहे हैं? ये जो इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरे सिस्टम का है, और ये राइट हैंड साइड वाला सर्वर का है, यूनिक सर्वर का, ठीक है। तो मेरी जो रिपोर्ट है ये इम्प्लॉय टेस्ट, देख लेते हैं इसमें भी यही नाम से डिफाइन है ना, तो इसमें कहाँ गया? ये कैसी चीज इसको टोड में एग्जीक्यूट करते हैं? इसी नाम से था ना एग्जीक्यूटिव। सर एक बार पैरेंथेसिस को दोबारा करके देखिए ना, हो सकता है जंक लेता हो। यहाँ पे जी सर। टेस्ट से सर्च किया, रिपोर्ट कहाँ से लगी? सर सेव किए थे ना उसमें लास्ट टाइम। हम्म एक मिनट, तो यहाँ से इस सम में ऐसा क्या आ रहा? ओके ओके, समझ में।
ये कीवर्ड है ना, वो उसको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में, शायद हमको ये लगता। हो गया, वही प्रॉब्लम था, कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। देख यहाँ पे भी रुको यहाँ से query से निकाल। कुछ भी ले लो। नेमिंग कन्वेंशन ऐसे, इसमें लोकल वेरिएबल में हम लोग एल लेते हैं या लोकल वैल्यू एल बी अंडरस्कोर, कोई भी प्रोग्राम जब जो भी बनेगा ना, नाम है वो कंकरेंट लेते प्रोग्राम, हैं। वो एक टेबल में यहाँ स्टोर पे होता ये है। लिया, concurrent programs via एंड के पास ये होगा। order by creation date, descending मतलब जो सबसे लास्ट में हुआ है वो आएगा। ये implied text सब अपर केस में, इसके लिए नहीं होगा। तो ये टेबल है, इससे तुम कोई भी कंकरेंट प्रोग्राम क्रिएट हो गया उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ये आ गया। तो एक यही हो गया, कीवर्ड एक की वजह से नहीं हो रहा हाँ था। कीवर्ड की वजह से हो रहा था। हाँ ठीक है, उस ये एक सिंपल एक हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक तो यही हो गया अभी फाइंडिंग में कि कीवर्ड नहीं ले अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा जो भी वेरिएबल नाम ये डिक्लेरेशन है दिया वो हम टेस्ट इम्प्लाई, लेटर से ये स्टार्ट शॉर्ट होगा। नेम था, ये वाला जो दिया था ना, ये अगर हम शॉर्ट नेम। A1 Yes, नंबर sir. करेंगे नाम तो ये ठीक है, नाम ये था चलेगा। टेस्ट इम्प्लाई। अगर 2B करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, देखो क्या एरर देता है। इसमें समझ गया है? तो एग्जीक्यूटेबल का लेटर नाम है कोई भी इम्प्लाई टेस्ट। इसमें जो वेरिएबल स्टार्ट होगा पहले लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद लेटर रह सकता है या फिर नंबर भी रह सकता नाम मैच है। करना नंबर से चाहिए। स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। A1 + 2B। encountered the starting declaration ही में उसको एरर दे दिया। ठीक है, ये फाइल जो है अब इसको सर्वर ऐसे साइड में डिक्लेयर जाके नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक ठीक है। फॉर्मेट पे होगा। है हाँ ना? अल्फा न्यूमेरिक सही। उसके बाद इसमें चलते हैं, ये तुम्हारा सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पे ये लॉग वाला इन करते हैं। अब देखो ये एक है इम्प्लाई, एक ये भी तरीका है। जैसे इम्प्लाई एक्स सैलरी एक वेरिएबल है, तो एक्स सैलरी हम इम्प्लाई का जो अभी सैलरी यूनिक्स में लॉग है इन कर रहे उसी हैं, का जहाँ पे डेटा फाइल डाला टाइप था देना चाह रहे हैं। उसी Yes, तो सिस्टम। डायरेक्टली इम्प्लाई डॉट इसका एक्स पहले सैलरी environment टाइप set यहाँ पे होगा। डिफाइन कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हम सर ये कौन बेसिकली आपको भी इम्प्लाई का सैलरी यूनिक्स टाइप का इंटरफेस होगा, दे रहा है? वो मेरा एक्स सैलरी हाँ, टाइप ये होगा। इसको पुटी ठीक बोला है, जाता है। ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स सैलरी रहा तो हम देख रहे हैं तो कि ये इसमें अभी सैलरी देख है रहे तो हैं ये नंबर होगा। PWD प्रेजेंट वर्किंग बट डायरेक्टरी, ऐसे तो दे तो ही ये सकते हैं, ये पाथ है फ्री वाला बेसिकली। फ्री स्टाइल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्स सैलरी को इम्प्लाई के सैलरी डेटा टाइप ये से पाथ टाइप है कर दिया। बेसिकली। ये जो जो है मेरा इम्प्लाई का कस्टम सैलरी डेटा एप्लीकेशन है। टाइप है वो एक्स कस्टम ये सैलरी नॉर्मल के रहेगा डेटा टाइप इतना को तक। सेम रहेगा, दोनों में Yes, सेम sir. ही रहेगा।
मतलब जो इसका एम्प्लॉय का सैलरी का है कस्टम type, एप्लीकेशन वो एक्स सैलरी का डेटा टाइप है। इसके बाद 12.2 ठीक है, प्लस तो एडमिन। इसको तो यहाँ एक पे मिनट, एडमिन की इसका जगह पे टेबल दिखाता एसक्यूएल हूँ। वाले का पाथ देना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट रिपोर्ट्स सर यूएस Employee, डॉट क्यों दिए वहाँ सर, डबल डॉट? डॉट मतलब एक बैक डायरेक्टरी जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एसक्यूएल ये डायरेक्टरी है ना, सेशन कॉपी कर तो लूँ। एसक्यूएल बैक गया, फिर एक और डॉट है तो अब एडमिन यहाँ पे पे बैक देखो गया। एक्स सैलरी हो उसके गया, बाद इज ऑफ टाइप सैलरी। अब 12.0.0 यहाँ के बाद पे रिपोर्ट लाना है, कोई उसके भी बाद यूएस लाना है। ये जो हो गया ओके। यहाँ पे है ना, अच्छा सीडी नहीं। यहाँ पे जो पीएल इक्वल के अंदर हम वेरिएबल अगर कोई ले रहे हैं ना, तो एक वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सेलेक्ट सैलरी, यहाँ से सैलरी आ गया, ये इसको असाइन होगा एक्स सैलरी को। ठीक है, तो पीएल इक्वल में इसके अंदर कमांड के अंदर डेटा सेट जो होगा रिजल्ट एक ही रो रहना चाहिए एक टाइम में। एक से ज्यादा रो रहेगा तो एरर दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा। अब ठीक है, देखो वो यहाँ हम पे बाद में देखेंगे। अभी हम इसको फिर डीबीएमएस जो एक्स सैलरी इसका है, तो जैसे ये अब यहाँ पे पूरा एंटर सैलरी पूछ पाथ रहा है, हो तो गया ये, किसी भी इसी पाथ में एम्प्लॉय आईडी रिपोर्ट एंटर जाएगा। करेंगे अगर तो ये फॉर्म्स को कोड जो भेजना है उसकी है सैलरी तो बता यहाँ देगा पे कि रिपोर्ट इसकी की जगह सैलरी कितना फॉर्म्स है। यूएस रहेगा। ठीक है, ये यूएस सिंपल मतलब है, नहीं लैंग्वेज है है, इसके जगह कोई और भी इसको लैंग्वेज यहाँ रहती है, बहुत सारी लैंग्वेज है। पोर्चुगीज है, कुछ भी। अगर अरेबिक के लिए काम करे तो अरेबिक क्या रहेगा, वो हम दिखा देंगे तुमको। अब इसमें देखो सारी रिपोर्ट्स भरी हुई, एम्प्लॉय का पूरा एसएसएन आरडीएफ नंबर फाइल्स। मांग रहा है, एसएसएन नंबर यहाँ पे ठीक है, इनपुट कर दिया तो इसी में आप एम्परसेंड अपनी का। फाइल जो हमने ये कॉपी किया, तो मेरी फाइल जो है अभी टीएमपी साकिब टेस्ट फोल्डर में। ठीक है, उससे कॉपी करके इस पूरी डायरेक्टरी में डालना। तो हम ऑलरेडी इसी डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो अब सिर्फ सोर्स से उठाना है कॉपी। मेरा सोर्स कहाँ पे है अभी? अभी यूनिक साइड में टीएमपी साकिब टेस्ट में डाल दिया है इसने। उसके बाद फाइल नेम एम्प्लॉय टेस्ट आरडीएफ। सर आरडीएफ किसका एक्सटेंशन वही है, मतलब रिपोर्ट फुल का, फॉर्म? रिपोर्ट डेवलपर ऐसे कुछ आता फॉर्मेट। ओके सर। टीपीएमएस आउटपुट सैलरी यहाँ पे क्लाइंट। क्या बोल रहा है यार? सैलरी 30,000 यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सी, सर ये बिगिन और एंड स्टेटमेंट है, वो एसक्यूएल डेवलपर में नहीं एरर बताता है सर? बिगिन और एंड स्टेटमेंट पीएल हो एसक्यूएल गया में, कॉपी। ये सॉरी एसक्यूएल डेवलपर में एरर बताता है। एसक्यूएल डेवलपर में एरर बताता, मतलब ये इसमें डायरेक्टरी क्या में एग्जीक्यूट कर ठीक रहा है। है? सर वही कल जो आप दिया था ना, आपने कोड चैट बॉक्स में लिखा था, तो उसमें मैंने हटा के किया तो एंट्री हो गया था, मतलब वैसे भी रन हो गया था, लेकिन उसमें एक नीचे प्रॉम्प्ट हो गया था एरर। हाँ एंड हाँ हाँ, वो टोड का सही बोलो तो, जी सर, वो टोड में उससे एग्जीक्यूट होगा बिगिन एंड एंड लगा के। तो उसमें जरूरत नहीं एसक्यूएल में था। डायरेक्टली सेलेक्ट करके पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिगिन एंड एंड भी से हटा दो। जी सर, टोड भी दे देंगे तुम लोग को बीच में यूज, लेकिन पहले तुम ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल कर लो उसके बाद। तो ठीक है, इसमें इसमें तुम्हारा आउटपुट आ गया सैलरी 3,000।
पिछला वाला भी आ ही मैच गया था। करना है Implied test कंपाइल डिक्लेरेशन सक्सेसफुली। एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। ये अभी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया। मान लो इस पे एक्सेप्शन देखना है तो तुमको एक्सेप्शन क्या है, जैसे हम सैलरी यहाँ पे किया, यहाँ पे सैलरी एंटर किया, उसका चेक किया, तो अगर उसका इस एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वहां पे नो डेटा फाउंड आ जाएगा, क्योंकि उसको रिकॉर्ड नहीं मिला। तो नो डेटा फाउंड आ गया तो सीधे एक्सेप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आके इसको अब यहाँ तो हो गया, अब इसको डिस्प्ले रन करेगा कराना। नो एम्प्लॉय फाउंड। तो इसको हम टेस्ट कर तो ये सकते हैं, जो कोई भी कंकरेंट प्रोग्राम ऐसा डिफाइंड हो गया, वैल्यू पास इसको करा के किसी जो इस टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के से अंदर नहीं है एसोसिएट सिस्टम करना। का। ठीक है, तो वो हम कुछ भी करा करते दिया, हैं 1 2 3 करा सिस्टम। दिया। यहाँ पे जाके अच्छा, एक और तरीका है इसको कोड में एग्जीक्यूट करने का, कंट्रोल F5 करके। ये तुम्हारा ये एग्जीक्यूट होता हुआ डिफाइन दिखाई देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। BBMS नो एम्प्लॉय फाउंड, ये आ गया, यहाँ पे एक्सेप्शन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे नो एम्प्लॉय फाउंड हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर। इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में रिक्वेस्ट ग्रुप जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट, ये है। इस अगर रिक्वेस्ट यहाँ ग्रुप पे में ये वो हटा दोगे प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें एक और चीज होता यहाँ है, इसको व्हेन कॉपी कर अदर्स लिया जो रिक्वेस्ट ग्रुप को, एक्सेप्शन का अब क्लॉज दोबारा है रिक्वेस्ट वो ग्रुप में सबसे जाए, लास्ट में फायर होता है। तो इसके ठीक अंदर है, यहाँ पे एक इसको अगर तुम रिक्वेस्ट है, पहले डाल दोगे ये तो वो रिक्वेस्ट ग्रुप एरर है दे देगा, इसके। क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है फायर करने का वो आगे हम थ्योरी में बता देंगे, क्योंकि कोड है इसीलिए दिखा देंगे। तो सीक्वेंस जो है, पहले जितना भी सिंगल एक्सेप्शन इसको टाइप क्वेरी होगा वो करके फायर होगा, और लास्ट में व्हेन अदर्स होगा। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं ये जो है इसी के अंदर है देखो एरर क्या आ रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के others अंदर handlers एप्लीकेशन must be अपडेट among लाइब्रेरी the के अंदर last exception handler of the block। इसको So others हमेशा लास्ट में यहाँ रहेगा। पे ठीक है, एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे इसको लास्ट ही में डाल प्रोग्राम टाइप देंगे। का, लास्ट इसमें इसलिए रहेगा कि इसमें अदर्स रिपोर्ट का नाम में देंगे सारे एरर को हैंडल कर टेस्ट लेता है। इम्प्लाई। अब इसको हम एक्सेप्शन ये वाले को हम, क्योंकि ये जो नो डेटा टेस्ट फाउंड इम्प्लाई है ये इसको यूजर हमने कंकरेंट रिपोर्ट ये नेम, कर दिया, हाइड ये कर दिया। अब सीधे और यहाँ पे आ कंकरेंट जाओ, यहाँ रिपोर्ट नेम जो है वो जो दिखाया था पे ये अब है इसे इम्प्लाई execute करते टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग यूजर कंकरेंट रिपोर्ट नेम देंगे जिसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में रहता है। ये आ गया हैं। इसमें, ये तो पहले वाला दे रहा है, clear कर। हटा दिया। अब इसको यहीं से रन कराते हैं, व्यू रिक्वेस्ट। अब वही रिक्वेस्ट को हम सबमिट करते हैं इसमें। एरर Oracle इनकाउंटर एप्लीकेशन में कोई भी रिपोर्ट बट चलती है क्लॉज अननोन। तो उसको ठीक है, सबमिट किया तो जाता है। ये यहाँ पे आ गया। कोई भी एरर रहेगा लास्ट में, उसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं रहेगा तो लास्ट में व्हेन अदर्स पे आएगा। अब हमको ये मैसेज हमने डाला था, सबमिट हमको नहीं पता कि कौन सा एरर, सिस्टम कौन सा तो एरर। सबमिट किसको, उसके लिए मैनेजर को? ओरेकल भी एक देता है एसक्यूएल कोड हाँ, और सबमिट एसक्यूएल एरर मैसेज, सर, ये रिपोर्ट वो भी क्रिएट देखते हैं। करके फिर सबमिट करते हैं तो कौन कॉपी चेक करता किया है, मतलब इसको। इसका मैनेजर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबमिट मतलब सिस्टम को सबमिट किया जाता है, यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ मतलब पे रिपोर्ट SQL चलने कोड के लिए डाल देंगे। सबमिट, मतलब कोई भी रिपोर्ट चलाना है SQL तो उसको चलाने के लिए सबमिट करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं वो तुम जो समझ रहे एरर कि आएगा अप्रूवल जिस अप्रूवल वजह वाला से सिस्टम उसका नहीं है ओरेकल में एक कि स्टैंडर्ड मैनेजर एरर के कोड पास है, जाएगा, वो एरर इसमें कोड यहाँ नहीं पे है। दे देंगे। वो और दूसरा SQL चीज एरर है, मैसेज वर्कफ्लो है। SQL टेस्ट इम्प्लाई इसका बहुत ज्यादा लेंथ रहता है, इसीलिए इसको ये हम आ गया, थोड़ा लास्ट restrict नेम कर पहले से किंग दिया हुआ है, सब STR इसमें हमने अपर किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं करते 1 हैं, to इसको हम 200। ऐसे ही रख के यहाँ पे
सबमिट का, इसमें बहुत सा ऑप्शन है, तुम शेड्यूल भी कर सकते हो। ये रिपोर्ट कब कब चले, डेली चले, वीकली चले, मंथली चले, ठीक है, अपने आप चलती रहेगी। टाइम एक बार सेट कर दो, डेली उस टाइम से चलेगी। तो ये बहुत सी कंपनी यूज करती है, क्या कि बहुत सारी रिपोर्ट को मैनुअली चलाने की जरूरत नहीं है, अपना वो शेड्यूल कर दिया और डेली रन हो रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो नहीं एरर करेंगे, हम कोड जो डायरेक्ट आया यहाँ ये पे 100 आया सबमिट एसक्यूएल करेंगे। कोड, और एरर मैसेज है नो डेटा फाउंड। सबमिट ये हो गया। ओरेकल का स्टैंडर्ड एरर यहाँ है। से इसके स्टेटस देख सकते हैं। मतलब इसमें हमको अपनी देने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं रिपोर्ट है, सबमिटेड, डेट ओरेकल अपने आप सबमिटेड, उसको दे दे रहा आज है। सबमिट हुई थी ना, तो और आज कोई का और डेट दूसरा डाल चीज के का एरर होगा तो वो दे देगा। फाइंड करो। ठीक है, क्लियर हो है? गई होगी, इसमें तो कुछ टाइम जी सर। दिखाई दे रहा है। यस सर। अब एक ये तो हो गया। फाइंड इसी तरह से जैसे इंपोर्ट डिक्लेरेशन रहता है ना, तो करना, कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। एक इसमें कांस्टेंट है, आया एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे दे दिया तो ये प्रोग्राम के बीच में चेंज नहीं होगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। जैसे सी मिनिमम सैलरी है, सी मैक्सिमम सैलरी है, तो बीच में प्रोग्राम में के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा, अगर कोई भी लॉजिक उसको चेंज करना चाहेगा तो चेंज नहीं कर सकेगा। उसी तरह ये एन सैलरी है तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एन सैलरी वेरिएबल है, इसका टाइप नंबर है और डिफॉल्ट वैल्यू है 25,000। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब कि अगर एन सैलरी नल भी है, नल भी अगर पास करेंगे तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट ये देखो रिपोर्ट कंप्लीट 25,000 हो ले गई, लेगा। ठीक है। टेस्ट इम्प्लाई यहाँ पे सी एस कंप्लीटेड, एस एन नॉर्मल डायरेक्टली स्टेटस, नॉर्मल असाइन किया हुआ वैल्यू है, रिक्वेस्टर, मेरा नाम जो यूजर था फर्स्ट उसका नेम नाम डाला। डायरेक्टली असाइन किया अब हुआ, इसका लेकिन यहाँ आउटपुट पे देखो, भी एक कांस्टेंट डाला है कि नॉट नल। ये आउटपुट कैसा आया है, लास्ट नेम एक्सएमएल में, फॉर्मेट फर्स्ट में, नेम में डायरेक्टली ठीक है। वेरिएबल असाइन किया। सिंपली समझ गया यहाँ ना, पे इसको यहाँ वैल्यू डिस्प्ले हो वहां रहा पे है हम लोग आउटपुट एक्सएमएल और में कुछ दिया था नहीं। ना, तो ये तो एक्सएमएल आया। उसको देखते हैं। अब यहाँ पे बीआई पब्लिशर का काम आता है। उसमें है ना, उसमें हम क्या करें कि इस सारी चीज को फील्ड को टैग करेंगे और ये आ उस गया पे एक जो टेम्पलेट वेरिएबल क्रिएट था, करेंगे, उस टेम्पलेट को इससे एसोसिएट करेंगे, जॉन एस एस ठीक है। एन सैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम अभी तो मैक्सिमम। आधा पिक्चर बाकी है, इसको तुम उसमें ये भी, नहीं हो गया, इसमें ठीक है। ये भी हम लोग एग्जीक्यूट कर ये सकते जनरेट कर दिया, ठीक है। तो हैं। ये जी इम्प्लाई आईडी करके है, ये हर इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको एडिट करने का एक और तरीका है, एडिट करो यहाँ पे, जी इसको इम्प्लाई आईडी जो है उसका ग्रुप है, सेव एज, ठीक है। अब हम किसी भी डायरेक्टरी में इसको सेव कर लो। मतलब एग्जीक्यूट करने का तरीका, फाइल को टेस्ट इसमें डॉट सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसक्यूएल अभी इसको के हम नाम से सेव जो कर लो। आउटपुट आया ना, इसको हम सेव कर लेंगे। फाइल हो सेव गया। एज, ये हम रिपोर्ट अभी हम का जो इसको मेरा नाम एग्जीक्यूट नहीं है, करेंगे। इम्प्लाई, ये रिपोर्ट शॉर्ट नेम ये ना, इम्प्लाई ठीक है, इम्प्लाई एट द टेस्ट, रेट, ठीक है। इसी नाम से कहाँ हम पे फाइल एक्सएमएल है, फाइल बना लेंगे। उसका पाथ दो, MPLOY ट्रैफिक टेस्ट, यही फाइल है, तो ये पाथ रहेगा। यहाँ तो है ही। उसके बाद फाइल नेम देना पड़ेगा, टेस्ट डॉट एसक्यूएल, डॉट एक्सएमएल। ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे दोनों चीज एसक्यूएल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो तुम बोल रहे ये थे हो शारिक, गया, ये इंसर्ट सेव हो गया, स्टेटमेंट, ठीक है। सारा इंसर्ट स्टेटमेंट अब एक बहुत फाइल में लिख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब उसके बाद एक्सएमएल का उसका ऐसे टेम्पलेट करके तुम बनाना है। एग्जीक्यूट कर मेरे सकते पास हो। एक बार डेटा हो गया, सैंपल डेटा, सारा 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेम्पलेट बनाने के लिए तो जब बड़ी बड़ी क्या स्क्रिप्ट है, ये चलती पूरा है तो इसी फील्ड टाइप से इसका एग्जीक्यूट ले हो लेते जाएगा, हैं। या तो विंडोज से या फिर वहां से यूनिक्स से। यूनिक्स से भी हेल्प देंगे देखना तो सीखे सारे हो। एम्प्लॉय के लिए रन होगा, तो एनवीएल कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारा इतना फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये वो सारा। तो अभी हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट एक्सेल टेम्पलेट भी होता है, व्हाट आरटीएफ टेम्पलेट भी होता है। एक्सेल टेम्पलेट जो है वो ये इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबी अगर रिपोर्ट रही तो तुम एक्सेल में बहुत लंबा तक जाएगा, स्क्रीन शेयर लेकिन नहीं आ जब गया। वर्ड में कर रहे हो तो उसमें कुछ लिमिटेशन रहता है। ये वाला नहीं आ रहा क्या? तो पूरा स्क्रीन शेयर किया था ना। नहीं सर, नहीं आ रहा। नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, लुक एंड फील कुछ भी रह सकता है। मार्जिन सेंटर, इसको तुम बड़ा कर दो। डिजाइन भी पार्ट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मतलब ठीक है। अब देखो आ रहा है। ये दे दिया, जी सर, अब आ रहा। कुछ भी इसको कलर दे सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा फील्ड्स नहीं आएगा, तो फील्ड्स जो है तुम्हारा ये फील्ड्स तुम ऐड कर सकते ये वाला हो। स्क्रीन नहीं आ यहाँ रहा पे क्या? हम देख लेंगे मेरी रिपोर्ट में क्या क्या फील्ड है। एनएससीपी नहीं एम्प्लॉय सर, वो आईडी शेयर है, ही नहीं हो रहा। फर्स्ट नेम है, पूरा लास्ट स्क्रीन नेम है, शेयर किया ईमेल ना। है। तो हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। दोबारा जाके यहाँ पे सर आ ये गया ना? लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ, आ एनएससीपी गया। लिखा हुआ आ रहा है। जी सर। नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर सर डेट। ये विन एसएपी आपने कैसे ओपन किया? विन एसएपी कैसे ऑन हुआ था? वो Open किया? डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला सॉफ्टवेयर। अभी ये वाला दिखाई दे रहा है यूनिक्स का। जी सर। जॉब आईडी, सैलरी, 3 और देते हैं। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया। डिपार्टमेंट, इसमें एसक्यूएल प्लस कुछ भी फिल कर दो अपना, जो जैसे भी डिजाइन अच्छा लग रहा है वो कर दो। अब यहाँ पे हमको डेटा लाना है, ठीक है। ये यूनिक्स डेटा का लाने के बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसमें, ये आना चाहिए। एक क्या बोला जाता है, प्लगइन है बीआई पब्लिशर का, ये तुम्हारे एक्सेल में रहना पड़ेगा। सर ये मतलब यूनिक्स का एक तो इंटरफेस, ये तो सर नहीं रहता है। बेसिकली देखो हाँ, तो कोई भी कहीं भी इंस्टॉल तुम करना काम पड़ता है, करोगे ना, बता देंगे तो कैसे ये करना। सर्वर जो रहेगा ना, सैंपल इसी डेटा पे लो, तुमको चलाना यहाँ पे पड़ेगा सैंपल सारा डेटा मेरा क्या है, सारा एम्प्लॉय इसी पे इंस्टॉल है तुम्हारा डेटाबेस। ये लिया, तुम उसको ठीक है। फ्रंट, तो मतलब तुम उसको लैपी का सारा डेटा। अब ये डेटा नहीं, लोड हो गया लैपटॉप मेरा। तो हम उसको मीडिया एज ए मीडिया कनेक्ट कर रहे फील्ड में हैं। जाओ, तुम्हारा डेटाबेस तो मेटा तुम्हारी डेटा कंपनी शीट का विल जहाँ बी पे सर्वर है क्रिएटेड। ना, वहां पे रखा तो हुआ है। अब ये तो देखो अभी यहाँ हम पे कनेक्ट, जो है, हाँ ओरेकल में, यहाँ से फील्ड अभी जैसे ड्रैग हम करना कनेक्ट है किया ना, हमारी तो हम बारी, अपनी ठीक है। कंपनी के इसमें सर्वर में तो उसके एम्प्लॉय आईडी डेटाबेस है, में चलेगा। ऐसे ही तुम लोग को भी उसमें जाके काम करना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरफेस इससे करते हैं जैसे टोड से या यहाँ पे देखो सीक्वल ऊपर डेवलपर से, तो एम्प्लॉय इंटरनली आईडी पे इसी से क्लिक किया, कनेक्ट यहाँ होता पे है। इंसर्ट टिक है, इंसर्ट कर दिया, और वो आ यहीं गया। पे काम, फर्स्ट नेम यहीं है, पे जाके यहाँ पे चेंजेस इंसर्ट होता है। किया, लोग लास्ट नेम इससे है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं इंसर्ट कर किया, पाएंगे। ईमेल है, यहाँ ये पे लिनक्स नहीं, तो इंसर्ट वाला किया, इसीलिए तो बता दे रहे फोन हैं नंबर तुमको है, कि यहाँ पे कोई इंसर्ट किया। मतलब कि ये नहीं फील्ड हो, के हिसाब मतलब से ऐसे तुम ही एडजस्ट कर स्ट्रक्चर ऐसे सकते ही हो। रहता हायर है। डेट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसर्ट इंटरफेस किया, टोड का रहेगा या जॉब सीक्वल आईडी है, डेवलपर का यहाँ पे रहेगा, इंसर्ट किया, तो वो सैलरी है, यहाँ इंटरनली पे कनेक्ट इंसर्ट कर किया, लेगा इससे। बट जो डिपार्टमेंट डेटाबेस नंबर हम है, लोग काम करते हैं नॉर्मली, ये इसका यहाँ ये पाथ है पूरा। डिपार्टमेंट और आईडी, ये जो कुछ उसको हम ये स्किप दिया कर था दिया, ना, सारा जैसे फील्ड नहीं ये है, ठीक है। ये इसका तुम्हारा स्ट्रिंग दिया ये था, ये फील्ड आ गया। डीटी, ये वाला, रिपीटिंग ग्रुप ये में इसका होस्ट लोकेशन हो तुम्हारा गया और रिपीटिंग ग्रुप है, आईपी जी एड्रेस है। एम्प्लॉय आईडी, इस जैसे इसमें बताया मशीन था में ना, कनेक्ट होके हर हम जी वो एम्प्लॉय आईडी इस के पे लिए ये एक्सेस कर रिपीट रहे हो हैं। रहा है रिकॉर्ड, जो ठीक है। कहाँ पे
देख रहे हो यूएस में ये कहीं पे भी रखा हुआ हो, यहाँ जी एम्प्लॉय इंटरनली स्टार्ट ऐसे हुआ, ही कनेक्ट करेंगे। ये हुआ, फिर इसीलिए यहाँ हम से डायरेक्ट स्टार्ट उस हो गया, मशीन पे तो हो जी गए एम्प्लॉय तो आईडी सिर्फ गया, हमको रिपीटिंग यूजर ग्रुप नेम है, और पासवर्ड तो देना यहाँ है। पे लेना, सर ये वो बहुत कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। सर हर यहाँ हर पे जैसे @ दिया हर था ना रिकॉर्ड के कनेक्शन, सर लिए यही काम ना करेगा। रो वो क्रिएट नहीं होता देना जा पड़ा। रहा है। क्या हाँ, बोला? अगर नहीं करोगे तो सर वो एक ही मतलब रो में ट्रेनिंग उसमें पीरियड शो में ये करेगा। कंपनी सिखा देती है क्या? ठीक है, मतलब अब नहीं यहाँ नहीं, पे हम जस्ट तुम कंफर्म पहले से करने के जानोगे तो लिए अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे हाँ तुम इसमें नहीं भी जा मतलब तो सकते सीखने हो, क्या क्या फील्ड सिंपली है ब्राउजर ना, में। तुम जैसे ये इसमें देख से लो ये तुम्हारा कि सब ठीक DNSCP है, ठाक हुआ कि नहीं। ये एक ये सब सॉफ्टवेयर फील्ड आ है, गया, यहाँ से हम देखो लोग कनेक्ट करते हैं। इसमें XDO फील्ड ठीक है, 1 में बता सबका रहे वैल्यू है, कैसे। अभी नाम जैसे है, ये फाइल एम्प्लॉय बना है आईडी, ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये पूरा ग्रुप का है। ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग का ए से लेके आई तक गया है शायद। हाँ देखो आई, तो ए यहाँ पे हम पहुंच गए। ठीक ए है, है तो अभी शीट देखो मेरा डॉलर फाइल कहाँ पे सेव था, ए से लेके साकिब यहाँ डायरेक्टरी पे के अंदर था। आई डॉलर 4, ठीक है, ये 4 है, टेस्ट, ये नंबर इसको हमको यूनिक्स समझ पे रहे हो, पहुंचाना है। ये ठीक रो है, नंबर है 4, तो ये ठीक है, मीडियम रहता तो है, वहां मेरा सेट हो विंडो गया। इस साइड में, लेफ्ट साइड ठीक है, दिखाई दे इसमें रहा ना ये भी अभी यूज होगा कि NSCP। अगर मान लो तुमने बना दिया, हेलो, अब बोलेगा कि नहीं 2-4 जी फील्ड सभी और सर, जी चाहिए, सर। यस तो सर वहां वहां दिख से रहा से, है। तुम सिर्फ हाँ खाली तो उसी को मेरा चेंज ये कर जो है दोगे, टेस्ट खाली इसको तुम आगे यहाँ बढ़ा पे दोगे। मेरे विंडो साइड में है, यहाँ पे इसको है, हम पहुंचाना है आगे बढ़ा रिमोट दोगे, सर्वर और पे। फील्ड जैसे और बताया ये था इस साइड वहां वाला पे जो ऐसे है करके ये रिमोट सर्वर सेलेक्ट का साइड ड्रैग है। करके जो एक्स्ट्रा ठीक फील्ड है, जो होगा वहां पे रिमोट बीच में सर्वर घुसा में दोगे। TMP डायरेक्टरी ठीक में है, एक साकिब तो डायरेक्टरी ये क्रिएट किया, तुम्हारा उसके ये अंदर बन हमको गया। पहुंचाना यस है। सर। तो इसको यहाँ पे अब इसको हम सेव पहुंचा कर दिया। देंगे, सेव एज अब यहाँ आ जाओ, तुमको जो डेस्कटॉप पे फाइल करते दिखाया हैं, था वापस इसको क्विट करो, एम्प्लॉय -LTR। कुछ भी नाम रख सकते हैं देखो यहाँ इसमें, पे ऑलरेडी टेम्पलेट आ है, गया, एम्प्लॉय टेस्ट डायरेक्टरी आ टीपी, गया ना, ये वाली फाइल जो वहां से भेजा था। अभी तो इसको एग्जीक्यूट कर, LS ये हो गया, सर, जो तुम्हारा LS टेम्पलेट बन माइनस गया। LTR लिखते हैं वो अब क्या है? मतलब आपका डेटाबेस का रिपोर्ट तुम्हारी बन गई XML वाली, नहीं LS ये टेम्पलेट -LTR जो बन है गया। ना, जैसे अब डायरेक्टरी लिस्टिंग करते हो ओरेकल में तुम इसको डॉस में, एसोसिएट करना, और दोनों को सही लिंक करना, लिस्टिंग करते हैं फाइल की कैसे इसमें लिंक करोगे, यूनिक्स में। उसके अंदर तो एक जो भी XML लेटेस्ट फाइल पब्लिशर रहेगा तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डायरेक्टरी के तुम्हारी। अंदर वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ LS पे तुम -LTR रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटेस्ट चेंज फाइल कर सकते हो, कुछ भी। LS करोगे लेटेस्ट तो फाइल यहाँ पे LS XML करोगे तो पब्लिशर सब एक ही लाइन एडमिनिस्ट्रेटर में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और LS -LTR करोगे तो अलग अलग लाइन में इसमें आएगा। तुम ये ठीक नाम है, दोगे शॉर्ट नेम में, तो अब एक इसको कोड आता एग्जीक्यूट है, करना हुआ तो कोड फिर में अब हम हमेशा जान रहे कि जो मेरे पेरेंट प्रोग्राम है डायरेक्टरी उसका यही शॉर्ट है, नेम रहेगा। टेम साकिब है, तो इसको SQL+ में जाके सबसे पहले हम इसको जाके टेम्पलेट यूजर नेम होम में पासवर्ड देंगे। पहले डेटा ये भी ऐसे डेफिनेशन छोड़ में दोगे जाएंगे। तो अपने आप पासवर्ड पूछ लेगा। डेटा डेफिनेशन एक क्रिएट करना पड़ेगा इसका। अब ये जो खुलेगा ये किस टाइप का फाइल खुलेगा, ये आ जावा गया, अब फाइल, डायरेक्टरी ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट इसमें कोड में हम प्रोग्राम शॉर्ट नेम जो है वो देंगे, ठीक है, इसी से डिफाइन होगा। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे यहाँ सर्वर आउटपुट डेटा ऑन नहीं है डेफिनेशन, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम उसने शॉर्ट डिस्प्ले नेम, नहीं किया। कोई भी यहाँ नाम पे दे सेट सकते हैं, लेकिन सर्वर आउटपुट नॉर्मली ऑन कर दो। प्रोग्राम शॉर्ट नेम के साथ DD लगाते हैं, तो ये डेटा डेफिनेशन हो गया। और यहाँ पे एप्लीकेशन नेम जो है वहाँ पे कभी दिया कभी था ATU, सेट सर्वर आउटपुट है ना, ये आ गया ATU ये कस्टम काफी नहीं एप्लीकेशन, पड़ता, इसका कुछ ठीक है। लिमिटेशन है। तो एक्टिव हमको यस जब बड़ी क्रिएट फाइल डेटा आउटपुट डेफिनेशन, करना है ना, उसमें तो यहाँ सेट पे सर्वर आउटपुट ऑन वो बन साइज गया डेटा डेफिनेशन। ऑन अच्छा हुआ नहीं क्या, साइज कोई बड़ा सा DD 1 लाख बाइट्स का। एप्लीकेशन अब इसको एग्जीक्यूट ATU दोबारा, ये आ गया पूरा डेटा तुम्हारा कोड यूनिक्स में। स्टार्ट डेट, आज का डेट है, हम एक दिन पहले का दे रहे हैं, टाइमिंग का कुछ रहता है पंगा। तो इसी तरह से ये मतलब रिमोट सर्वर से काम करना पड़ता है कोई भी कंपनी में। विंडोज में तो विंडोज तो सिर्फ एक्सेस करने के लिए रहता है, ये क्रिएट हो गया तुम्हारा इसी डेटा चीज को यहाँ से डेफिनेशन, एक्सेस ठीक है। कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अब जो इसमें एक फिजिकल और चीज डेटा जो करते है हैं कि यहाँ पे रहता प्रीव्यू डेटा इसमें ऐड कर दिया जाता है, नॉर्मली जरूरी नहीं है। है। तो जो भी यहाँ पर फॉर्म पे इससे या प्रीव्यू में रिपोर्ट्स पे ऐड जिस करने पे से भी ये काम होगा होगा कि वो हम सारा कभी भी तुम्हारा इसको सर्वर प्रीव्यू कर साइड पे लेंगे रहता है। कैसा आ रहा है, रिपोर्ट बिना रिपोर्ट रन किए।
तो प्रीव्यू तो में हम मतलब इसका अपने होम लोकेशन से भी ये काम वाला कर सकते हैं चीज क्या एक्सएमएल फाइल देंगे, हाँ क्यों या नहीं। फिर मतलब जो अभी नहीं, लेकिन कंपनी ये तो क्या मतलब था, ये मतलब बुला लेती है ना ऑफिस में। वो बुलाती वो तो है वो एक्सेस तो। रहता है। नहीं तो दो इतने साल से आदमी लोग कर ही रहा है, अभी तो ये वर्क XML फ्रॉम फाइल आ होम गया। वही ना। अब हम टेम्पलेट घर में ही से ऐड कर रहा है करेंगे ना उसकी टेम्पलेट को। हाँ ये नहीं डेटा मतलब ऐसे डेफिनेशन पूछ बन रहे गया, थे जैसे हम लोग उसको नियर कंपनी टेम्पलेट में इसलिए ऐड बुलाती है करेंगे कि तो और वर्क कंपनी उसको फ्रॉम देखो इस ऑफिस में डेटा ज्यादा कंपनी डेफिनेशन जैसे को तुम लिखा यहाँ है। पे काम कर रहे हो, तो कोड यही रहेगा, प्रोग्राम शॉर्ट नेम। अच्छा अब वर्क फ्रॉम टेम्पलेट ऑफिस का में नाम ज्यादा देना है, आउटपुट निकलता है। जैसे तुम यहाँ कुछ पे भी नाम दे दो, काम ऑफिस में तुम बैंगलोर में काम कर रहे हो तो, _TP। लेकिन सर्वर तुम्हारा तो यूएस में है ना, तो सेम चीज है। एप्लीकेशन वही रहेगा, एज गुड ATU एज कस्टम खाली वहां पे एप्लीकेशन। है कि यहाँ पे तुम काम करोगे तो घर से तुम वीपीएन मिल जाएगा तुमको, वीपीएन से फिर कनेक्ट कर एटीयू टाइप पाओगे। करने से वो मेरे को ऑटोमेटिकली दिखाते ले हैं लेगा खुद वीपीएन ही। क्या होता हाँ, जो भी एप्लीकेशन डिफाइन हो ले लेगा। है। ये लिस्ट ऑफ वीपीएन है, वैल्यू यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ तो पे हम फिर हम स्क्रीन नहीं दिख रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेंगे टाइप, ठीक है। यहाँ डेटा डेफिनेशन जो वहाँ पे डिफाइन किया था, स्क्रीन नहीं दिख रही सर, और दूसरा जिसको मेरा बैटरी लो हो चुका है, DB 5% बचा है, पता नहीं कब ऑफ हो जाएगा। ये आ गया अपने आप। इसको सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट टेम्पलेट, ठीक है। अब टेम्पलेट क्रिएट हो गया। हेलो सर। हेलो। टेम्पलेट फाइल अरे सर ऑफलाइन हो गया क्या? इसमें लेकिन मेरे में थोड़ा म्यूट में चले गए थे, अच्छा सॉरी। यहाँ पे देना हाँ बोलो बोलो, पड़ेगा। क्या हुआ? अब वो स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, वो वीपीएन का आप दिखा रहे थे जो। स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, और वीपीएन मेरा का स्क्रीन नहीं बैटरी आ भी रहा। लो हो कोड में चुका है। वही कुछ भी प्रोग्राम होता शॉर्ट वो नेम, रिमोट एक्सेस होता है। डेटा वो डेफिनेशन तो पता है, रिमोट एक्सेस सर मतलब दिखा दीजिए। इसके लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, इसलिए जा रहे थे देखिए। ऐसे तो जब पता है कि नहीं यही वीपीएन तो है, होता है, देखो वीपीएन सॉफ्टवेयर आता है लगता है। 29 कर देते हैं। एप्लीकेशन TU अभी दिखाई दे रहा है ये। जी हाँ सर हाँ दिख रहा है। हाँ यही है वीपीएन। यहाँ से कनेक्ट करके तुम टाइप घर है बैठ के माइक्रोसॉफ्ट तुमको एक्सेल, नेटवर्क मिल जाएगा ऑफिस का। क्या यूज कर अगर सर आप? ऑफिस डिफॉल्ट जाओगे तो ये आउटपुट टाइप एक्सेल और और फाइल अगर जो ऑफिस क्रिएट में किया जाओगे था, तो वीपीएन तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां लगाओगे और तुम्हारा केबल अपने आप यहाँ से तुम्हारा TP। इंटरनेट जो है ये फाइल आ यहाँ गया। से कनेक्ट हो जाएगा ऑफिस के लैंग्वेज नेटवर्क में से, या तुमको इंग्लिश, केबल देगा ये जो तुम मल्टीपल अपने लैंग्वेज लैपटॉप में सपोर्ट लगा करता लोगे, है, इसमें नेटवर्क बहुत केबल। सारा हम लोग किसी भी सिट्रिक्स लैंग्वेज यूज में करते हैं। डेवलप हो जाएगा। अच्छा हाँ, सिट्रिक्स भी यूज किया यहाँ जाता है से बात सब कम। चेंज प्रीवियस कर कंपनी सकते में हैं। एकॉप्स यूज करते हैं। तो ये टेरिटरी, कंपनी अलाउ करेगी अगर मतलब आफ्टर जॉब पीरियड में कि पटना पटना से ही रह करके काम मतलब अलाउ करे काम हाँ करने के हाँ लिए। हाँ, कर ही रही है ना कंपनी, तो उसी को कर ही रही वीपीएन है। एक्सेस करते हैं, जब अरे वीपीएन हम एक्सेस रहेगा तब ये वर्क फ्रॉम होम होता हाँ ये तो हाँ मैं हाँ, जान रहा हूँ वीपीएन वाला। नहीं देखो अभी तो ऐसा हाल चल रहा है ना, और तो मेरा एक दोस्त एक था, चीज उसने गड़बड़ी है, हैदराबाद में था, XLS ही उसने लेना चेन्नई था में एक उसका कंपनी ज्वाइन किया। टेम्पलेट। उस कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि तुमको एकदम लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम है। तो अब तो और लैपटॉप लेने के लिए उसको ऑफिस जाना पड़ता है चेन्नई, तो लैपटॉप भी उसने कोरियर करके कॉन्फ़िगर करके कोरियर कर दिया घर पे। अब सोचो और क्या होगा। कंपनी का भी अलाउंस इससे मतलब सेव हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल सेव हो रहा है ना उसका पूरा। बिल्कुल ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ रहा है, होम अलाउंस हाँ, नहीं देना पड़ रहा है, बहुत कुछ सेव है। एज, बहुत कुछ है। सर ये सेव एज ऑफिस है। का नहीं भी, मिलता ना सर। ऑफिस का भी ऑफिस तो में खर्चा होता स्पेस है। कम कम स्पेस में भी काम चल रहा है, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है ऑफिस में। हाँ सर, और भी खर्च है ऑफिस के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अब एक्सेल ऑफिस में ये एम्प्लॉय जाता है करना तो है, वहाँ पे XLS। चाय है, ब्रेकफास्ट है, वो सब हाँ भी तो मिलता है हाँ बहुत सारी कंपनी में, तो वो सब बच जाएगा हाँ कंपनी का, सारी चीज बच। हाँ हाँ, सबसे हम लोग भी बहुत जाते थे उसमें। जैसे ओरेकल में रहते थे तो उसमें यह था कि कोक रखा रहता था फ्रिज में, और उसमें ये सर था कि वो आप पहले वाले को कम से डिलीट कम कर दीजिए, 5 रुपया रखता नहीं डाल ले। दीजिए। 5 नेम तो रुपए का सेम ही है, टोकन सिर्फ आता था एक्सटेंशन अलग है। कि डाल दीजिए ऐसे वॉलंटरीली, कंपलसरी नहीं था कि कोक लीजिए और 5 रुपए का टोकन एक लेके डाल दीजिए। लेकिन वो लोग बता रहा था मीटिंग में कि पूरा 5-6 ऑफिस है, लेकिन 5-6 ऑफिस में सिर्फ 4-5 कूपन मिला और फ्रिज पूरा खाली। सर तो कोई सर इम्प्लॉय देता अब ही मैं नहीं है अपना। सर अब मैं एग्जिट हो रहा हूँ क्योंकि हो गया मेरा फोन अप्लाई। ऑफ होने वाला ठीक है ठीक हम है। देखते हैं हाँ प्रीव्यू। ठीक है, सिर्फ और हो डिस्कस गया करना है। है क्या सर आज आज के नहीं लिए? नहीं, हो गया हो गया बस। चलिए बहुत हो गया है। सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू ओके सर। सर। ठीक। देखो आ गया ना रिपोर्ट, अस्सलाम ये सिर्फ वालेकुम सर। प्रीव्यू किया है, वालेकुम। ठीक है।
यहाँ तो पे शेयर प्रीव्यू कर ऑप्शन दीजिएगा। था इसमें। हाँ हाँ sure, कर सर दो। सर एक चीज यहाँ और पे सर, वो इसको सेल्स प्रीव्यू आपने किया। एक दिन प्रैक्टिकल अब कराया था, रिपोर्ट रन सेल्स करके टेबल, मतलब तो ये वो पता भी चल गया शेयर कि कर हाँ भाई सब चीज दीजिएगा। मैच हो रहा है। वो प्रैक्टिकल हम दूसरे नहीं कर लैपटॉप पा इसमें रहे हैं। कभी कभी हम दे मिसमैच देंगे भी आ तुमको। जाता है, हाँ, तो लेक्चर दोबारा 10 में है उसको मतलब उसका देखना पड़ता है प्रैक्टिकल हम कहाँ नहीं से कर पा प्रॉब्लम रहे है। उससे। इसको ठीक क्लोज थैंक यू किया। सर। ओके थैंक अब ठीक अब है। हम इसको रन करेंगे, अल्लाह रिपोर्ट को रन। सारा चीज लिंक हो गया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाके फंक्शन So view PLSQL request basically is the combination of SQL along with procedural feature of programming language. तो स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, हाँ क्या नहीं आ रही स्क्रीन? स्क्रीन नहीं आ रही है। Screen is not visible. ओह बाकी लोगों को मिल रही है क्या स्क्रीन? मुझे ब्लैंक दिख रहा है बिल्कुल। नहीं सर, नहीं, ब्लैंक इसमें हम कुछ नहीं पास कराते हैं, सारे शेयर तो पैरामीटर किया क्लियर था। अब आ रही है? हाँ अब नहीं आ तो गई। इस हाँ, Yes. अब आ गई, अब आ गई। ओके बीच में अनशेयर हो गई। अच्छा ठीक है हाँ। तो PLSQL is a combination of SQL along with procedural feature of programming language. Procedural feature मतलब procedural language है, जैसे C है, C++ है, जावा है, वो सारा फीचर जो है PLSQL के अंदर है। आ गया। तो इसको प्रोसीजर कंप्लीटेड लैंग्वेज नॉर्मल। बताया जाता अब है। देखो आउटपुट, इट इज दो ए चीज होता है, कम्प्लीटली एक आउटपुट पोर्टेबल एक व्यू लैंग्वेज, लॉग। हाई तो परफॉर्मेंस, व्यू और लॉग में इसमें तुम्हारा जो क्या परफॉर्मेंस क्या अच्छा देगा पैरामीटर है वो आएगा। एग्जीक्यूशन में। रिपोर्ट शॉर्ट नेम आएगा, देखो रिपोर्ट शॉर्ट नेम। PLSQL पैरामीटर क्या provides a था, built-in, interpreted and वो OS independent programming जो हम लोग environment. कभी कर रहे हैं मतलब XTO इस कॉन्करेंट सभी प्रोसेसिंग OS में रिजल्ट, हम इसको यूज कर सकते ये हैं। है पोस्ट OS प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंट है, जो XML पब्लिशर यूज कर रहे हैं यूनिक्स उसका में, डिटेल यहाँ पे। विंडोज में, ठीक। सारे यहाँ में पे यूज कर सकते हैं। बहुत सा ये भी दे सकते हैं कि PLSQL can be directly मतलब executed from the command line. रिपोर्ट So डीबग command के लिए, line ये हम तो लोग छोटी जैसे SQL रिपोर्ट का थी, दिखाया था उस दिन, कौन सा पैरामीटर का जब क्या हम लोग वैल्यू यहाँ वहां पे से चेक कर कमांड सकते हैं, प्रॉम्प्ट से करते थे, ताकि कुछ रिपोर्ट में वहां से प्रॉब्लम है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या ठीक कर फिर सकते हैं। अपना अब इसके जो आउटपुट में जाओ, एप्लीकेशन है उसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आ या गया। इसको दो SQL चीजें सेव डेवलपर या भी कर टूल के सकते अंदर हो या एग्जीक्यूट कर इसको ओपन सकते कर हैं। लो। डायरेक्ट कॉल कैन बी मेड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल टू डेटाबेस, और इसको हम दूसरे ये प्रोग्रामिंग तुम्हारा लैंग्वेज से भी कॉल कर सकते हैं। देखो ये आ गया। तो इसमें यही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ PL-SQL, एडवांटेज ऑफ बहुत PL-SQL, फंडी चीज है ये। परफॉर्मेंस एडवांटेज, Yes sir. PL-SQL प्रोग्राम सर वो डिप्लॉयमेंट, BI जो स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल बिजनेस PL-SQL इंटेलिजेंस ब्लॉक, है, तो उसमें लैंग्वेज सबको यही करना सिंटैक्स पड़ता है बस। यूजिंग हाँ, इसमें PL-SQL अलग टू से तुमको बहुत SQL+. सारा फीचर अलग से रहेगा। कुछ टेम्पलेट के लिए वो खुद देता है कि कैसे टेम्पलेट बनाओ, और मतलब वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्सिबल है। PL-SQL, तो वो हम इंशाल्लाह हम SQL ट्राई कर रहे लैंग्वेज हैं। जो है वो वो अगर ये डिक्लेरेटिव हो है, गया तो मींस उसमें कर देंगे, you एक बार उस specify पे भी what करा देंगे। data is needed, उसमें भी डेटा not मॉडल how जैसे हमने data is रिपोर्ट में declared. क्वेरी लिखा ना यहाँ पे So SQL में इसके मतलब अंदर, हम को उसमें जैसे उसी क्वेरी के हम अंदर भेजते डेटा हैं मॉडल क्रिएट तो किया हम जाएगा स्पेसिफाई रिपोर्ट के करते हैं कि अंदर, क्या BI चाहिए, पब्लिशर के अंदर, ये नहीं और उसी भेजते के हैं कि अंदर कैसे टेम्पलेट चाहिए। क्रिएट करके तो दोनों को लिंक कैसे करके चाहिए के लिए करना हम पड़ेगा। PL-SQL को यूज करते ये हैं। पूरा देख लोगे ठीक से, पूरा प्रोसेस बता दोगे तो आराम से ये सो इसमें मिल एडवांटेज जाएगा SQL में तुमको। यही, इसमें यही है बोल कि दोगे 10-15 क्या रिपोर्ट चाहिए बनाया, मीन्स सिंपल है। डिसएडवांटेज ठीक है है। कि समटाइम्स वी नीड मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, लाइक और अभी वी असाइनमेंट नीड दिया टू वो कर स्पेसिफाई लोगे, हाउ, ठीक है। मतलब कैसे हाँ चाहिए। yes sir. तो उस केस में फिर SQL ठीक को है, ना यूज करके ठीक है। तो PL-SQL यूज करते हैं। Complete हो अगले गया। बार वो हो सकता है कल दे या नहीं PL-SQL दे, merges the following मंडे को भी logic छुट्टी है, feature मंडे of को भी सेशन ले सकते हैं। programming language हाँ कल हो सर, सकता है and नहीं ले, declarative बाहर feature of जाए जाते। SQL. PL-SQL दोनों चीज सर को मिला नहीं हो के तो यूज सर करते हैं, इसको SQL मतलब भी यूज थोड़ा होगा रेगुलर भी करके। और आपका प्रोग्रामिंग ऑफ लैंग्वेज कितने के बजे जो होता है लॉजिक सर है वो भी डेली? यूज होगा। मेरा ऑफ फिर होता है, लेकिन घर आके भी हम सपोर्ट Portability, करते हैं, मतलब PL-SQL operates यूएस क्लाइंट भी रहता है ना, independent of यूएस यूरोप operating सब system. रहता है, तो सबको PL-SQL सपोर्ट is करना executed पड़ता है। by तो Oracle मतलब database, ओरेकल के साइड से है। not the host system. हाँ, So ये बोल रहा है कि सर मतलब जल्दी कंप्लीट इंडिपेंडेंट है कर देते ऑपरेटिंग तो मतलब सिस्टम हम के, थोड़ा और कर लेते। PL-SQL कंप्लीट ही है तुम्हारा, ये तो एग्जीक्यूट एक्स्ट्रा करता है बोनस Oracle तुम्हारा कंप्लीट database. है।
होस्ट मतलब सिस्टम ये जो और इसके बाद इंटरव्यू BI के एग्जाम लिए होस्ट सिस्टम मतलब अच्छा, जो होस्ट इंटरव्यू हो के लिए गया, हाँ हम जैसे देखते हैं। ऑपरेटिंग यूनिट हो गया, तो फिर तो सर या अगले आप क्लास कब सेशन या में वही यूनिक्स करवा हुआ, देंगे। हाँ वो 1 होस्ट वीक है। पहले तो आप हमको होस्ट बता नहीं दिएगा सर, एग्जीक्यूट तो करता थोड़ा हम इसको Oracle रिवीजन डेटाबेस ही वगैरह और execute अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अभी तो तुम वो दोनों जगह अप्लाई कर दो, उसके बाद सिंप्लिसिटी फिर पीएलएस हाँ का वो सिंटैक्स वो तो जनरली सर फ्री करिए, ऑफ 7 तारीख हाँ, तक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स का है। ग्रामेटिकल हाँ और वो तो ये बता ही देंगे, उसका कोई नहीं। सर ये है मेरा ये सीवी जल्दी से आप कर दिए ना, देख लीजिए उसमें जो रेलिवेंट है उसको रखने के लिए। देयर बाकी आर डिफरेंट सर भी सिचुएशन वेयर यू बोले कैन हैं फाइंड मतलब अभी पीएलएस 9 वेब बजे से बोले थे प्रोग्राम्स। कि हो सकता है वो तो सेशन पहला लेंगे है तो उनको देख लेते हैं। सेंड यूजिंग एसक्यूएल नहीं तो हाँ प्लस फिर ठीक है। क्लाइंट। ये ये जो एक एसक्यूएल दो दिन प्लस में क्लाइंट कंप्लीट हो यूज जाएगा करते तो हैं हम हम उसको इसको अप्लाई यूज कर ही कर देंगे। सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, फिर ठीक और है, ठीक। अस्सलाम embedded with रिकॉर्डिंग within सर a सेंड